एक नई कहानी का हो आगाज, जिसे सुन के लगती है इत्मीनान। एक नई कहानी का हो आगाज, जिसे सुन के लगती है इत्मीनान। अंकुरन IVF, यहाँ उम्मीद है, जहाँ अपनों सा हो रिश्ता और सपनों को मिलती हो जान। जहाँ अपनों सा हो रिश्ता और सपनों को मिलती हो जान। अंकुरन IVF, यहाँ उम्मीद है। जो प्यार की भाषा समझते हैं और एहसास की कदर करते हैं, जो प्यार की भाषा समझते हैं और एहसास की कदर करते हैं। अंकुरन IVF, यहाँ उम्मीद है। खुद पे यकीन, खुद की मर्जी, मेरा है तन और मेरी आत्मा। अंकुरन IVF, ये है अंकुरन IVF। इब्तिदा की शुरुआत हूँ, खुद पे है मुझको भरोसा। यही है अंकुरन IVF, ये है अंकुरन IVF। अंकुरन, ये है अंकुरन IVF। ये अंकुरन है, ये अंकुरन IVF। ये है अंकुरन IVF। अंकुरन IVF, जहाँ खुशियाँ जन्म लेती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। नमस्कार, मैं डॉक्टर लुई श्रीवास्तव आप सभी का धन्यवाद खातिर समारोह में स्वागत करती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सेक्टर है ये उन कपल्स के लिए है जिन्हें निसंतानता या इनफर्टिलिटी से परेशानी है। एक महिला होने के नाते एक माँ बनने का हर औरत का सपना होता है। और जहाँ तक धनबाद आने की बात है, इस जगह से परेशान काफ़ी दिनों से है। कई सारे मरीज हमारे धनबाद से जाते थे रांची में भी, और उनका ये कहना था कि मैं कई सारी परेशानियां होती हैं धनबाद में रांची तक आने में,
और रहने का, आने जाने का हमें काफ़ी कठिनाई होती है। इसलिए बल्कि बिंदियों को नज़र में रखते हुए हम ये काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि एक ऐसी सुविधा हमारे धनबाद शहर में भी आए जिसके लिए लोगों को यहाँ से कहीं और ना जाना पड़े। यहाँ के हेल्थ सिस्टम को और इम्प्रूव किया जाए ताकि हर वो खुशी, हर वो महिला या हर वो कपल, माता पिता जब बच्चे का सपना देखना है वो साकार हो सके। नमस्कार। और हम दिखाएंगे। मैं एक चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा कि हमारा सेंटर पहले रांची में हम लोग स्टार्ट किए थे 2022 में। उसके बाद से हम लोग लगातार अगले साल हम लोग जमशेदपुर में स्टार्ट किए, उसके बाद फिर हम लोग धनबाद आए, क्योंकि धनबाद के जो पेशेंट हैं वो रांची या फिर जमशेदपुर जाने में उनको थोड़ी कठिनाई होती है और ये लंबा प्रोसीजर होता है, करीब 15 दिन का लगभग इंजेक्शन लगते हैं, उसके बाद ही उसको ट्रीटमेंट मिल पाता है। हमारा सेक्टर IVI के साथ ही हम लोग कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमारा जो सक्सेस रेट है वो पहले सक्सेस रेट 50 से 60% हुआ करते थे, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से हमारा 70 to 80% सक्सेस रेट हो जाता है। जैसे कुछ जैसे प्लाज्मा कल्चर, लेजर असिस्टेड एचिंग या PGD कहते हैं, जिसमें हम लोग जेनेटिक अगर यदि किसी को जेनेटिक परेशानी है, उनके बच्चे को जेनेटिकली कोई परेशानी है, तो वो भी हम लोग इलाज रख के उसको ठीक कर सकते हैं। हम लोग एम्ब्रियो फ्रीजिंग, सीमेंट फ्रीजिंग और ओसाइट फ्रीजिंग का भी व्यवस्था है, जिसमें अगर किसी को पहले से कैंसर हो जाए या फिर कोई ट्रीटमेंट पे है तो उनका हम लोग ओसाइट है इसको फ्रीज करके रख सकते हैं ताकि वो फ्यूचर में उनका यूज हो सके। तो इस तरह से हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं ताकि यहाँ के पेशेंट्स को उसको उच्च स्तर का इलाज मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार, जवाहर, धन्यवाद मंत्री महोदय, हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट को जो अपने कीमती वक्त हम लोग को दिया। मैं बस यही बोलना चाहूँगा, ऑलरेडी डॉक्टर आजमाया ने इनफर्टिलिटी टेस्ट बेबी उसकी सक्सेस स्टोरी बताया और आज उसी की वजह है जो आज हम लोग जहाँ धनबाद में हैं, अरे रांची में थे, जमशेदपुर में, धनबाद में। बस मेरा ये कहना है कि कोई भी टेक्नोलॉजी तभी वो सक्सेस होती है जब वो चीप और एक्सेसिबल और सक्सेसफुल है। आज हम लोगों ने वो चीज़ करके दिखाया है। ये पहले टेस्टी बेबी, इनफर्टिलिटी, ये सब मेट्रोज की बात हुआ करती थी जब दिल्ली, मुंबई या फॉरेन कंट्री में लोग जाते थे। आज हमारे झारखंड में, धनबाद में, रांची, जमशेदपुर जैसे स्मॉल टाउन में भी ये टेक्नोलॉजी हम लोग दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये हेल्थ सिस्टम का इम्प्रूवमेंट है, हमारी गवर्नमेंट की, हमारे हेल्थ मिनिस्टर का ये सहयोग है जो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं और इस रूट लेवल पे भी ये लाकर है, जिससे हम लोगों ने अभी तक अनगिनत निसंतान दंपतियों को प्रेगनेंसी हुआ, उनके घर में खुशियाँ आई। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। धन्यवाद। संस्थान कोयला नगरी में उद्घाटन हो रहा है। सबसे बड़ा त्योहार इस मुल्क में और पूरी दुनिया में अगर कोई मनाया जाता है मुस्लिम भाइयों का, तो वो ईद का त्योहार मनाया जाता है। अरब कंट्रीज में आज ईद हो रहे हैं, हमारे देश में कल ईद का त्योहार। अपना बाल बच्चा, घर परिवार छोड़ करके अगर हमारे इस अस्पताल उद्घाटन में उपस्थित हो रहे हैं तो ये कोई साधारण बात नहीं है। एक कमिटमेंट है सरकार का, एक कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है मंत्री की कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं चाहे किस स्तर का भी हो उसकी बहाली मुकम्मल होनी चाहिए। वो अस्पताल IVF एम्बुलेंस के रूप में हो या रिम्स में, अगर माननीय मुख्यमंत्री के साथ ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला दिया कि वर्षों से चले आ रहे एक रिम्स को उससे भी बड़ा संस्थान इस देश में देना है, ताकि दिल्ली के लोग झारखंड में हैं, डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारी हुई थी तो डॉक्टर इरफान अंसारी जी के
अनुरोध पर वहाँ के डॉक्टर ने देखा कि कैसे झारखंड इस पर नियंत्रण कर सकता है, और ये तभी संभव होता है जब एक स्वास्थ्य मंत्री जो कि खुद भी डॉक्टर और डॉक्टर के साथ साथ जब रास्ते में चलते हैं तो उन महिलाओं को भी देखते हैं जिसके तन पर कपड़ा नहीं है तो गाड़ी में कपड़ा भी पहन के चलते हैं। अगर कहीं रास्ते में देखते हैं कि कोई गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित तो नहीं हो रहा तो उनको विद्यालय में नामांकन कराने की भी जिम्मेदारी लेते हैं। अगर देखते हैं कि कोई घटना या तो घटना में अस्पताल में इलाज कराने से वंचित है तो 12 बजे रात में कुटी का अस्पताल का दौरा करते हैं और वहाँ देखते हैं कि डॉक्टर सेवा दे रहे हैं, और जो डॉक्टर सेवा दे रहे होते हैं जब उन्होंने देखा वहाँ पर तो बोला कि डॉक्टर साहब को ओटी से मत लेकर, उनको स्पेशल अवार्ड में दूंगा कि हमारे राज्य में ऐसे भी डॉक्टर हैं जो शिक्षा मंत्री और सरकार की प्रतिबद्धता के साथ चलने के लिए अपने काम कर रहे हैं। तो आज हम पूरा अस्पताल की ओर से माननीय महामंत्री महोदय आपका स्वागत करता हूँ और इस सभी मंच पर उपस्थित और माननीय सभी अतिथि लोग जहाँ तक आलोक दुबे जी ने बताया कि डॉक्टर इरफान अंसारी क्या क्या कर रहे हैं और क्या करने का कार्यक्रम है, मैं अपने आईएमए की तरफ से दिल से कहता हूँ कि हमारा पूरा सहयोग रहेगा। आईएमए हर तरह से इनके साथ है और हम लोग पूरे देश में आईएमए हमारा आईएमए पूरे देश में 3.5 लाख मेंबर हैं जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोफेशनल मेंबरशिप होता है वर्ल्ड में, और हम यहाँ से लेकर दिल्ली तक जहाँ भी कहेंगे हम लोग आपके साथ हैं, आप सहयोग करेंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विजन बहुत अच्छा है, हम लोग को छुट्टी के लिए मैं थोड़ा सा गर्व के साथ कह सकता हूँ कि विजन इनका इसलिए अच्छा है कि वो खुद डॉक्टर का विजन कुछ अलग होता है, वो हमेशा डेवलपमेंट का सोच रहा है कैसे इसको अच्छा से किया जाए, कैसे प्रेजेंटेशन है। इसी तरह से बहुत उम्मीद है इनसे। हमारी कुछ यहाँ पर वो मौका नहीं है लेकिन कुछ है तो इनसे हम लोग को मिसिंग करके बातें करनी है जो स्वास्थ्य सेवा में कैसे बढ़ोतरी हो, राज्य में भी राज्य अपने ऊंचे स्तर पर जाए स्वास्थ्य सेवा संबंधी में हम लोग की हमेशा कामना रही है और चाहते भी हैं और हम इनका पूर्ण सहयोग करेंगे और उनसे भी उम्मीद है कि हम लोग को बहुत कुछ मिलेगा ताकि हम लोग को जो हम लोग का डिमांड है जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री लगता था कि इन्हीं के लिए हम लोग का डिमांड रुका हुआ है, आए हैं तो जरूर लगता है कि हम लोग के भाग्य से ही आप आए हैं हम लोग के बीच में और वही रहे हम लोग कुछ काफी कुछ कर गुजरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी है कि मैं एम्बुलेंस IVP सेंटर के संचालकों को हर तरह से सहयोग के साथ आपके सामना भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय इरफान अंसारी जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, हॉल में उपस्थित बनौर भाइयों एवं अंकुरम IPF परिवार का सदस्य, आज सचमुच ये बहुत गर्व का विषय है कि अंकुरम IPF परिवार में अपना तीसरा सेक्टर झारखंड में धनबाद में स्टार्ट करने जा रहे हैं लोग। पिछले कुछ दिनों में धनबाद में या झारखंड में जो वो स्वास्थ्य सेवा में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी हम लोग नए नए काम कर रहे हैं, काफ़ी स्वास्थ्य का स्तर है यहाँ पे चिकित्सा का वो काफ़ी अच्छा हुआ है और ये उस कड़ी में एक अध्याय जुड़ जाएगा जबकि अंकुरम IPF यहाँ पे काम करना शुरू कर देंगे अच्छे से। मैं खास करके डॉक्टर सुबोध जो हमारे छोटे भाई जैसे हैं हम लोग सेम स्पेशलिटी पे होने की वजह से एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं और मैं जानता हूँ कि ये लोग काफ़ी मेहनती और काफ़ी सिंसियर है अपने काम में और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर रूही, डॉक्टर अफसरा और उनकी पूरी टीम, डॉक्टर साहू, ये लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ इनको।
और जैसा कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर ए.के. सिंह साहब ने कुछ बातों पर वो इशारा किया जैसा माननीय स्वास्थ्य मंत्री के को कहते हुए मैं भी एक अनुरोध करूंगा कि कुछ चीजें सर यहाँ पे जो बहुत चीज हमारी जो मांग है एक खास करके क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो अभी आपने देखा होगा अभी बिहार में 40 बेड के नीचे वालों को इससे मुक्त रखा गया है। ये बहुत ही क्योंकि एक आम डॉक्टर्स को जो छोटे जो एकल क्लिनिक चलाते हैं उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है छोटी जगह में सुविधा देने के लिए। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सभी लोग नहीं जा सकते हैं, तो अगर हम लोग को सुविधा ना देते हैं तो छोटी जगह पे अस्पताल चलाना और क्लिनिक चलाना बहुत ही मुश्किल का काम है। दूसरी बात है कि डॉक्टर की सुरक्षा जो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि वो एक भय मुक्त वातावरण में हम लोग काम कर सके, तभी हम लोग अपनी जो अच्छी से अच्छी सुविधा दे पाएंगे। तो इस पर भी आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा। एक डॉक्टर होने के नाते आप जो हमारी समस्या को अच्छे से समझ सकते हैं और इन्हीं सब शब्दों से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आई में हमेशा आपके साथ प्रेसिडेंट के बाद ब्रांच आई में होने की वजह से मैं हमेशा इसकी एक्टिविटी में मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूँ और काफ़ी पार्टिसिपेट करता हूँ, सम्मिलित होता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने स्तर से इन मुख्य बिंदुओं पर उल्लेख करें, जैसा कि डॉक्टर ए.के. सिंह साहब ने कहा कि ये हमारे भाग्य से ही समझिए कि आप आए हैं इस विभाग में और हमें पूरा विश्वास है कि आपका हमें सहयोग मिलेगा। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ और अंकुरम IVF परिवार को अपनी शुभकामना और बधाई देता हूं। थैंक यू। इनके बीच जैसे डॉक्टर समारोह में हमारे बीच इस संस्था का संचालक डॉक्टर रूही बृहस्पति, डॉक्टर नीरज साहू जी, श्री सप्तदा अग्रवाल जी, यहाँ पर अंकुर आलोक जी, हमारे IMA में अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. सिंह साहब, डॉक्टर सुबोध सिंह साहब, डॉक्टर राजनारायण साहू जी, यहाँ पर डॉक्टर B.K. गुप्ता साहब, डॉक्टर राकेश इंद्र सिंह साहब, हमारे पार्टी के यहाँ के अध्यक्ष सतुर जी, यहाँ लहू दुबे जी, जिन्ना साहब, यहाँ पे परिवार के सभी हमारे सदस्य और डॉक्टर्स और स्टाफ यहाँ पे आए हमारे रांची की बहुत कुछ चला है। ये मेडिकल क्षेत्र में अच्छा प्रयास ये बात सही है कि पहले हम लोग क्या तो विदेशों में हम लोग देखते थे, क्या तो मेट्रो की सिटीज में हम लोग को देखने को कैसे आता है, और ये अब हमारे क्षेत्र में आ रहा है। इससे बड़ी बात क्या मैं अपनी और जैसे आपको शुरू करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ सरकार भी आपको हर संभव मदद करेंगे और आयुष्मान पर भी हम प्रयास करेंगे कि आपको पहले झारखंड हमारा भी काफी वीक है, आप देखते हो काफी करीब है हमारा, और जो काम आप लोग कर रहे हैं मैंने देखा जहाँ चुनाव लड़ता हूँ तो जब ऐसी बहनें ऐसी माताएं जब माँ नहीं बन पाती है तो उनको परिवार के साथ साथ समाज का भी लालचा देना पड़ता था, और कुछ सहारा नहीं मिलता। हम लोग लिटरेसी में आप अभी और जब मुझे पता चला था कि हम माँ कैसे बने हैं तो कॉस्ट्यूम ज़्यादा है नहीं, बाहरों में विदेशी सुविधा माँ का परिवार का स्वास्थ्य वो माताएं जानती भी है, बहनें भी जानती है कि हम परिवार आगे बढ़ाए हैं। तो जब हमें लग रहा है कि ये अंकुर में IVF सेंटर जो है उसके लिए वरदान साबित होगा। मैं भी काफ़ी जो लोग
जो बहनें को ये प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे भेजूंगा। तो हमें यकीन है कि आप लोग का इलाज करें। निश्चित तौर पर एक न्यू टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी में अभी बता रहे थे हमारे डॉक्टर साहब की 70% तक लोग इसका पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। तो अच्छी प्रयास, अच्छी बात। और इससे पहले भी मैं राज्य में इंदिरा IVF का सेंटर का मुझे बुलाया गया था, मैंने देखा वहाँ पर और काफी अच्छा भी लगा। मैं बधाई देगा आलोक जी का कि इन्होंने मुझे बताया कि सर यहाँ पे आना है, ओपनिंग हो रहा है। डॉक्टर रोहित जी भी आए थे और आज अखबारों में इतना बड़ा आपने ऐड दे दिया कि सारे पेपर वाले बोल रहे हैं कि सर आप धनबाद जा रहे हैं, आप हम लोग को क्यों छोड़ते हैं? सबको मालूम है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं नहीं बताना चाह रहा था कि मैं आऊँ अथवा, लेकिन आपको इतना प्रचार कर दिया। मेरे बहुत मेरी बधाई, मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आप सबको कि धनबाद को मैं मेडिकल का बनाना चाहता हूँ। कोयला नगरी के रूप में धनबाद को लोग रास्ते थे, लेकिन आने वाले दिनों में आप यकीन मानिए मैं मेडिकल के क्षेत्र में धनबाद को मेडिकल का वहां बनाने जा रहे हैं। एक नई सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आलोक जी ने एक बात कहा और हमारे डॉक्टर सिंह साहब ने बात कहा कि डॉक्टर लोग चाह रहे हैं कि एक डॉक्टर ही स्वास्थ्य मंत्री बने। तो निश्चित तौर पर एक जब तक इस विभाग में अपनापन नहीं हो ये विभाग चल नहीं सकता। आप लाख अच्छा काम करें तो ये कहीं चुप हो गया तो सारा एक ऐसा प्रोफेशन है मेडिकल क्षेत्र में। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बदलाव करने के लिए आया। ये बात सही है कि झारखंड में बड़े 25 साल हो गए और हमारे पास सब कुछ रिसोर्स है, हमारे पास खनिज है, हमारे पास सरकार के पास पैसा भी है, लेकिन हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी पीछे हैं। अब एक गरीब से लेकर हम लोग कहीं कोई दिक्कत हुआ कहीं कोई आप समझ सकते हैं कि जो रिम्स हॉस्पिटल है कितना लोड हमने सोचा कि रिम्स का लोड कम करें। उसी को देखते हुए मैंने अपने 5 मेडिकल कॉलेज लिया और उसमें से आपका धनबाद भी धनबाद में एक और मेडिकल कॉलेज में दे रहा है और वो कॉलेज ऐसा नहीं कि सरकारी, हम चाहेंगे कि कोई भी लोग आए हमारे पास। आप भी लॉकडाउन चलाना चाहते हैं। अब मैं जो लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट के एक्सपर्ट लोग को भी कहना चाहता हूँ कि हमारा हॉस्पिटल मैं आपको हॉस्पिटल बना के दे रहा हूँ, मैं जमीन दूंगा, मैं आपको मैं पानी दूंगा, बिजली होगा, लोग सारा आप देंगे। आप आइए और मैं हॉस्पिटल बढ़िया दिया लगाइए। हमारे लोगों को याद करें सही काम हम करना चाहते हम बदलाव देखना चाहते हैं क्षेत्र में। जब इस विश्वास के साथ लोग उम्मीद में लोग विश्वास हो गया कि अब झारखंड में बदलाव आए। यहाँ तो लोग एक से 4 काम हुए मेडिकल क्षेत्र को बदलाव कोई दवा चला तो मेडिकल में लोग चला गया तो गरीब के उसके इलाज आसात में अलग आएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सबको मैं देने जा रहा AI टेक्नोलॉजी के साथ अब पूरा हिस्ट्री उसका लेंगे। हम अपनी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख लीजिएगा MRI CT स्कैन मशीन हमारे पास नहीं था। अब मैंने कह दिया कि हमें CT स्कैन भी लेंगे, MRI मशीन भी लेंगे, हमारा सारा सिविल जिला में होगा, सदर हॉस्पिटल में होगा और 10 साल भेजेंगे जो 10 साल लगाए मशीन। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बना दिए और खंडर बन गया, मशीन भेज दिए आई पेपर में पड़ेगा कि मशीन लिया है सड़ गया। ये नहीं होगा, कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। अभी तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं क्या था मैं रात रात में मैं खोटी गया। रमजान का महीना है, पवित्र माह है, दिन भर भूखा रहता है। उसके बाद भी
वजन भी चल रहा था, काफी प्रेशर था, पोषण का आंसर देना पड़ता था। लेकिन किसी ने फोन किया कि सर एक बार आप आइए, तो मैं रात में बिना छुट्टी के, बिना बॉडीगार्ड के मैं चला गया ड्यूटी के। अब मैं देखना चाहता था कि हमारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है हमारा। वहाँ गया, मैं जब विजिट किया, मैं किसी को बताया नहीं, मैं प्राउड होता है और डॉक्टर खुद में प्राउड होता है, लेकिन डॉक्टर है। अब जब गर्व होना चाहिए कि हम लोग डॉक्टर हैं। जब मैं देखा है, जब मैं लेबर रूम में गया तो बताया गया कि सर भाई डॉक्टर है, महिला डॉक्टर है, वो ऑपरेशन कर रही है वहाँ पर। मुझे काफी अच्छा लगा कि आज भी हमारे डॉक्टर ऐसे हैं जो 2 बजे रात में हमारे लोगों को अच्छा बनाने का काम करे। हमारी बहनों को जो जो बहने हैं उनके घरों में खुशहाली लाने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी कि मैंने निर्णय लिया तो डॉक्टर को, ऐसे डॉक्टर को मैं सरकार के सामने लाऊंगा और दीवान का काम करूंगा ताकि मैं उनको हम लोग आपके साथ एक चुनौती है हमारे मेरी एक बहुत बड़ी चुनौती सारे लोगों को लग रहा है कि हेल्थ में बताओ मैं खुद ही जरूर गया मैं खुद इसलिए गया कि जितने भी जिला के जितने भी सदर हॉस्पिटल है उनके मन में ये भय हो जाए कि इरफान साहब न केवल कोटी बल्कि किसी भी सदर हॉस्पिटल में राजधानी जिले के सबसे ज्यादा भाई देखिए जो लोग आ रहे हैं सारे लोग कहते हैं, मुझे फोन करते हैं कि सर देश की व्यवस्था ठीक है, सदर की व्यवस्था क्या मैं आप सबसे मुझे खामियां हैं बताइए साइड से मेरे रखा था अगर कहीं लैब से तो बताइए राज्य स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने में मुझे आप सब की आवश्यकता है। आज जिस दिन मैंने मेडिकल के पदभार को मैंने जब ग्रहण किया डॉक्टर जब स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं पदभार ग्रहण किया उसी तरह मैंने निर्णय लिया कि डॉक्टर हैं जो सरकारी डॉक्टर हैं उसको हम रिटायर नहीं होने देंगे, उनकी सेवा हम करेंगे। तो जो होता है कि आप सरकार में नौकरी की उसके बाद 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाइएगा, ऐसा नहीं हम आपकी सेवा लेंगे। हम आपको हर जगह जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी सेवा लेकर आपको जहाँ आप चाहिए वहाँ आपको अप्रोच करेंगे। नियुक्ति हो रहा है लेकिन सरकारी हॉस्पिटल छोड़ देते थे। जब मैं उसके अंदर गया, जब मैं डीपली गया तो मुझे पता चला कि जब डॉक्टर का ट्रांसफर होता है, जब पोस्टिंग दी जाती है उनको, तो मान लीजिए धनबाद का डॉक्टर है उसको आप पोस्टिंग दे दी गई चक्कर तो वहाँ क्या जाएगा, वो जाएगा नहीं साहेब बने फिर देगा तो वहाँ तो नहीं जाएगा। तो हमने निर्णय में संशोधित किया है, हमने कहा है कि जो डॉक्टर हमसे बात की है उनको आस-पास का पोस्टिंग करेंगे। जो डॉक्टर जामताड़ा में हम लोग जामताड़ा में ही पोस्टिंग करेंगे, जो देवघर में होंगे देवघर में पोस्टिंग करेंगे, जो बोकारो के डॉक्टर से बोकारो के डॉक्टर हम वहाँ पोस्टिंग करेंगे ताकि प्राइवेट के साथ साथ हमारा सरकारी जो हॉस्पिटल है उसकी जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक हो सके, इसका सब काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा मुझे समय दीजिए, हमें नई उम्मीद और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और हम तमाम आप सब मीडिया से भी आग्रह करें कि आप लोग आए दिखाते हैं कि पेशेंट को देखिए, पेशेंट डेथ कर गया तो उनका बॉडी है कंधे में लेके जा रहा है तो मोटरसाइकिल में लेके जा रहा है, 2 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं मिला। इन बातों से कम से कम मैं तो 24 घंटा मेरा मोबाइल ऑन रहता है। जो एम्बुलेंस सर्विस है उसी तर्ज पर मैं एक और सेवा में लॉन्च करने जा रहा हूँ। 300 एम्बुलेंस और 300 बाइक एम्बुलेंस हम लेने जा रहे हैं नया बहुत छोटा ताकि ये चीज चाहे कहीं मिले कि एम्बुलेंस हमको नहीं मिला। हम झारखंड को ऐसा बदलाव करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप लोग देखिए नया रिंग आप लोग की सौगात का तौर पे हम दे रहे हैं। पुराना रिंग जो हम लोग तोड़ेंगे और वहाँ पे रीडेवलपमेंट भी हम करेंगे। 6000 करोड़ की लागत से वो जो रिंग से पुराना रिंग वो टूटेगा और अतिरिक्त एक और रिंग हम रांची को दे रहे हैं। दूसरी बात धनबाद में 500 बेड हॉस्पिटल ये मैंने लिया है इसको
और ये भी बहुत जल्द आप देखिएगा कि जब मैंने कहा कि धनबाद को मैं हब बनाऊंगा, जिस दिशा में आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम करके आप सबको दिखाएंगे। मैं बधाई देना चाहता हूँ अंकुरम IBS सेंटर के जो संस्थापक हैं, तो मैनेजमेंट में और साहू परिवार उनको अपने ओर से विशेष धन्यवाद वाला कि आपने अच्छा प्रयास किया। आप राजधानी जमशेदपुर हैदराबाद में, और हमें लग रहा है कि अगला कदम आपका जाता होना चाहिए। उसके ब्रांड एम्बेसडर और कई बार मुझे वो बाबा लोग ही रहे, ब्राह्मण लोग ही रहे, तो बाबा का जो आशीर्वाद है वो हमेशा उनको मिला है। हमें भी लगता है कि हमें भी दुबे जी का आशीर्वाद मिलता रहेगा। और दुबे जी काफी अनुभवी है, काफी संगठन क्या है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, इस समय से के साथ साथ अब तक वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा दुबे जी को कि चले दुबे जी अच्छा काम आप कर रहे हैं, राजनीतिक के साथ साथ आप सेक्टर में भी आपका विशेष ध्यान ये अच्छी बात आप जहाँ मैं बुलाइएगा मैं जरूर आऊँगा। और मैं सबको कहूँगा एकदम मेरी के को काम कीजिए। अभी हमारे IMA के जो अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर्स की सुरक्षा मेडिकल में जो लोग काम करते हैं उसकी सुरक्षा, इससे बड़ा सुरक्षा और क्या हो सकता है जब एक डॉक्टर जो है स्वास्थ्यवान मंत्री बना है, यही सबसे बड़ी सुरक्षा है। किसी भी डॉक्टर के साथ मैं क्या देना चाहता हूँ, कान चला दिए बढ़िया वाले, किसी भी डॉक्टर के साथ कोई भी बिहेव या कोई किया उसे हम नहीं बख्शेंगे, ठीक है। डॉक्टर जो होता है भगवान का दूसरा रूप होता है, इसलिए भी रिस्पेक्ट पे साथ रिस्पेक्ट करिए और डॉक्टर से काम लीजिए, ये मैं कहूँगा आप सबको। तो इससे बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी को। रोहित जी का आपने अच्छा काम कर रही है, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और आपका परिवार के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। डॉक्टर अप्सरा अग्रवाल, सेंटर हेड एट अंकुरम IVF धनबाद। आज अंकुरम IVF धनबाद के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि माननीय श्री इरफान अंसारी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके कल कमलों द्वारा अंकुरम IVF धनबाद का उद्घाटन किया गया है। और मैं श्री आलोक दुबे जी का शुक्रिया करना चाहूँगी कि उनकी इतने प्रयास के बाद हम इस उद्घाटन समारोह को संपन्न करवा पाए। इस मौके पे हमारे बीच मौजूद IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर AK सिंह सर, IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर PN गुप्ता सर की भी मैं अत्यंत आभारी हूँ जो अपना चीज के समय निकाल के हमें आशीर्वाद देने के लिए बीच में आए। यहाँ मौजूद हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण जो हमें आज शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं, हम पूरे अंकुरम IVF परिवार की तरफ से उनके लिए शुक्रिया। इलाज काफ़ी महंगा हुआ करता था और झारखंड में नहीं था, पहले विदेशों में था या फिर मेट्रो सिटीज़ में था, बहुत कम। और उस प्रयास को अब झारखंड में लॉन्च किया गया है और जिलों में आ गया है। तो मैंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मैंने कहा कि इसको और अच्छा कीजिए आप। पहले काफ़ी कॉस्टली होता था उपचार, तो थोड़ा रेट में कम कीजिए। और मैंने आश्वस्त किया है कि मैं स्वास्थ्य विभाग की बैठक बुलाकर मैं चाहूँगा कि ऐसी संस्थाएं जो समाज में काम कर रहे हैं इसको आयुष्मान से हम टैग करें, ताकि वैसे गरीब परिवार जो जिनके पास औलाद नहीं है और अब तो ये इलाज कर सकते हैं, हाईटेक हो रहा है हमारा मेडिकल, तो हम इसको
सरकार से टैग करेंगे और एक उम्मीद की किरण है हमारे सरकार के लिए और हमारे लिए। वैसे जो बहनें जिनका औलाद नहीं होता है, वैसे कपल जिनका औलाद नहीं होता, तो इसके एक प्रयास बेहतर हम दें उनको। तो इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। उसी के बाद हम आए और मैंने यकीन दिलाया कि आप अच्छा काम कीजिए, हम हर तरह का हम काम करेंगे। धनबाद में मेडिकल हब का वो बोले थे मेडिकल का बोल रहा है डॉक्टर को साथ जाएगा उसको देखिए निश्चित तौर पर आपने अच्छा प्रश्न किया है। धनबाद कोयला नगरी के रूप में जाना जाता है और जब से मैं ये मिनिस्टर पदभार संभाला है मेरा फोकस धनबाद है। धनबाद जो है मेडिकल हब बनेगी, इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। इसके तहत ही मैंने एक अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज दिया, क्योंकि संथालपुरा का सारा लोड यही है, नॉट ओनली संथालपुरा बल्कि रांची से भी लोग यहाँ आ रहे हैं इलाज करने। इतना ज़्यादा यहाँ हॉस्पिटल है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, तो एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं और सब कुछ जो मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता है वो आ गया है। मैं उनको ऐसा नहीं कि ज़मीन मुहैया नहीं हो रहा है, पानी नहीं दे रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे हैं, विरोध हो रहा है, सब कुछ लेस करके मैं एकदम सेटअप करके मैं दूंगा, बिल्डिंग दूंगा और चलाइए आप एज ए पीपीपी मोड में चलाइए, ताकि स्वास्थ्य में हमारी देखिए इलाज चलिए। शहर के लोगों के बारे में नहीं बात करना चाहता। मैं गाँव में जाता हूँ, देखता हूँ इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ देता है, पैसे के अभाव में लोग दम तोड़ देता है, जानकारी के अभाव में लोग हमारे लोग मारे जा रहे हैं। तो 5 मेडिकल कॉलेज प्रथम फेज में हमने लिया है, सेकेंड फेज में और मेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे। खुद पे यकीन, खुद की मर्जी।